अब ये मजरू सुल्तानपुरी जी से हट करके आपके पिछले दिनों जो आप पूरे भारत के अंदर चर्चा में आए, उसको लेकर मैं कहूंगा कि चर्चा में तो बहुत आए आप, लेकिन जो चीज आप रोकना चाह रहे थे वो रुक नहीं पा रही है। हर दिन नया कलर लेकर लोगों के सामने आ रही है। देखिए कैसा है कि मैंने उस टॉपिक पे काफी मैंने बात की, अपनी मीडिया में अपनी सब बातें रखी कि सब चीज बर्दाश्त होगी, पैगंबर के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद मैंने अपनी बात मीडिया में रखी, मीडिया के जरिए में सब चैनलों पे आया। उसके बाद नीतीश राणे का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा, मुझसे बात की और मुझे कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं मस्जिदों के बारे में नहीं कहूंगा, मैं मुसलमानों के बारे में नहीं कहूंगा। मैंने उनको सजेशन दिया कि आपको जो करना है बात करो, कोई हर्ज नहीं, आपके सकल मोर्चे में सारी बात करे। उन्होंने कहा कि मैं जो देश विरोधी मुसलमान है उन लोगों के बारे में मैं बात करता हूं, तो मैं लगा जो देश विरोधी उसके साथ में हम भी खड़े, हम उसके साथ नहीं देंगे। बात हुई और दूसरे दिन फिर उन्होंने नबी मुंबई की सभा के अंदर कहा कि मुसलमानों के वहां पे कामवलिया मत रखो, मुसलमान वॉचमैन मत रखो, मुसलमानों का बाल मत कटाओ, मुसलमान के कपड़े मत बनाओ। मैंने इनको कहा कि भाई साहब, अंसारी समाज बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है, आपके कपड़े कौन सिलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाल कटाने की बात करते, दिल्ली के सहारनपुर के जो लोग है वो बाल कटाते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप बोलते भाजी मत करो, फ्रेश भाजी मुसलमान लाके देता है, सुबह दूध और पाव जो है मुसलमान लाके देता है। ये सारी चीजें दिक्कतों का सामना, चाय पीते तो कम से कम उसका भी ख्याल रखना, सुबह जो चाय पीते उसका दूध देने वाला वो मुसलमान है। तो ये सारी जो चीजें की अब जो बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से गलीज तरीके से, अछूत तरीके से कि इनके साथ काम ही मत करो, इनके साथ धंधा ही मत करो, ये सब जो बातें करते ये मुझे लगता नहीं है ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बाला साहब जी को भी सुना, हमने राज ठाकरे जी को भी सुना। मैं कहता हूं नीतीश राणे को छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व समझाओ, नीतीश राणे को श्री राम का हिंदुत्व समझाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज के अंदर हजारों मुसलमान थे, बड़े सोल्जर्स मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमानों को नकारा नहीं, तुम कौन होते? ये कौन सी बातें, कौन सी दुनिया में घूम रहे? ये सारी बातें मैंने रखा। कल तो हद पार करते हो, भाषण करते करते उनकी आवाज बैठ गई। वो गालियां दे रहे थे, अल्लाह की तरफ से ऐसा आया और आवाज बंद हो गई। और ये इसको भी अगर उस कुदरत को अगर वो नहीं समझेंगे, एक दिन ऐसा होगा पूरी जबान निकल जाएंगी। तो ये सारी चीजें ना करो। करते करते फिर उन्होंने गाली दे दी, अब तो माँ बहन पे गाली दे दी। पहले कहते मस्जिद में घुस के मारूंगा, फिर एक महिला के साथ गंदे तरीके से हाथ दिखाते, फिर आप कल बोलते माँ और बहन के ऊपर तुम गाली देंगे। तो बॉस, गाली सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हाजी अराफत एसेट है, 30 लाख खटिक समाज का अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीरों का अध्यक्ष हूँ, बहुत बड़ी तंजीम से जुड़ा हूँ, हजारों मुसलमान उलमा मेरे साथ जुड़े हुए। तो ये सब चीजें ना करो। मैं एसेट टू लायबिलिटी नहीं हूँ। मैं इसी चीज के लिए देवेंद्र जी को जाके कल मुलाकात करने वाला हूँ, देवेंद्र जी से बात करने वाला हूँ, सारी बातें उनके सामने रखने वाला हूं। उनको कहूंगा कि साहब इस तरीके से नहीं करो, ये पार्टी की भूमिका हो नहीं सकती, ये संघ की भूमिका हो नहीं सकती, ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हो नहीं सकती। आप देखिए, कोई महिला का अपमान कर रहा है तो ये बीजेपी कैसा बर्दाश्त कर सकती है? कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है तो मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी की भूमिका होगी। अगर ये पार्टी की भूमिका होगी तो भी स्पष्ट करे, तो फिर मैं हाजी अराफत शेख अपना आगे का निर्णय स्पष्ट करेगा। हाजी अराफत जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब जब कौम की बात आई, इंसाफ की बात आई, न्याय की बात आई, चाहे जो भी बात आई, आपने इससे पहले कई पार्टियों में रहे, लोग कहते हैं कि आप दल बदलू है, लेकिन आपने कभी भी अपनी कौम के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज जो बड़ा चैलेंज आपके साथ में खड़ा हुआ है नीतीश राणे के नाम से, क्या लगता है कि अगर पार्टी को इस्तीफा देने की बात आ गई तो क्या वो आप स्वीकार करोगे? क्या बिल्कुल, कोई पार्टी की इस्तीफा, पार्टी की पोस्ट नबी से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसी कितनी पार्टी कुर्बान, ऐसी कितनी पोस्ट कुर्बान, घर का घर कुर्बान। ये पार्टी की पोस्ट किसके लिए कहीं हम नहीं बैठे। आपने कहा कि जब मैंने कई पार्टियां बदली, आपने जब बात रखा तो आपको इतिहास पता होगा कि मन से छोड़ने का कारण क्या था। शिवसेना में एक मंत्री ने लांडिया करके कहा और हाजी अराफत शेख ने बात की और उद्धव साहब से बात की, वो एक का क्या कारण था? अब तो नबी की बात है साहब, बाकी सब चीज तो सहन कर सकते हैं, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहन करेंगे। ये बात समझना पड़ेगी और जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हाजी अराफत शेख की मांग है, पर्सनल मांग है। देवेंद्र जी ने वो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और
जब वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो अपनी लड़ाई लड़े। मैं एक सजेशन दूंगा कि इसके बाद सकल मोर्चे के अंदर इतना तुम दौड़ रहे हो, अलग अलग तुम, ठीक है तुमको मुसलमानों से नफरत होगी, तुम भिंडी बाजार में मत जाओ, तुम मुमरा में मत जाओ, तुम भिवंडी में मत जाओ, तुम गवंडी में मत जाओ, तुम दादर में चले जाओ, पर हिंदुओं के बच्चों के बारे में कुछ अच्छी चीज कर दो। वहां पे रास्ते बनाने की बात कर दो, कि जो हिंदू बच्चे मराठी बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल के अंदर उनको कॉपी किताब देने की बात कर दो, उनके विकास डेवलपमेंट की बात करो। हिंदू का बच्चा आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, एक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए, मिनिस्टर बनना चाहिए, उसके ऊपर बात कर लो। उनके उस इलाके के अंदर क्या डेवलपमेंट है हो रहा है उसके ऊपर बात कर लो। उनके घर का चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है उसके ऊपर तो बात कर लो। साहब तुम हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर नाकामयाब होगे। आप जितने भी आपने हिंदू लीडर इस देश में, इस शहर में देखे, उन्होंने अपने अपने लोगों की भलाई बेबूदी के लिए ताकत लगाई कि वो हमारे बच्चे कैसे बढ़ जाए। आप तो उसके ऊपर एक भी सकल मोर्चे में बात नहीं करते, डेवलपमेंट की तो बात नहीं करते। ठीक है मुसलमान को तुम काम पे से निकाल दो, लेकिन हिंदू को नौकरी की तो बात कर दो। वो हिंदू बच्चा नौकरी नहीं है, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उनको काम नहीं दे रहे हो, आप उनको एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप उनके दाखिले करा के नहीं दे रहे हो, आप उनके लिए रोजी रोटी का जरिया नहीं पैदा करते हो, और बात करते हो मैं हिंदुओं का लीडर हूँ। गमछा पहनने से कोई हिंदू का लीडर होता नहीं है, बड़ी बातें से होता नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, कमिश्नर हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, सारी यंत्रणा हिंदू है, जजेस हिंदू है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि आप किस डर की बात करते हो और किस डराने के। कोई किसी से डरता नहीं है, ना मुसलमान ना हिंदू, सब आपस में एक है। मेरी बिल्डिंग के अंदर मैं 2-3 घर है, बाकी सब हिंदू के घर है। कभी हमको महसूस नहीं होगा हिंदू है मुसलमान है। मेरे हजारों दोस्त है हिंदू और मुसलमान, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि वो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। मैं सत्यनारायण की उनकी पूजा में जाता हूँ, वो मेरा रमजान ईद में रोजा खोलने आते हैं, वो बकरीद के अंदर आते हैं, हम लोग बैठ के बिरयानी साथ में खाते हैं। आप जिस तरीके से भाषा कर रहे हो ये 100% आपको जिस किसी ने बताया, जो कोई कर रहा है वो कहीं ना कहीं चूक रहा है। अगर बिरयानी अगर खाते हो तो बिरयानी का मसाला मुसलमान है, अगर वो मसाला ही निकल गया ना बिरयानी का स्वाद ही नहीं आएगा। आपको सरकार चलानी है, सरकार में रहना है, आगे बढ़ना है, आपको मंत्री बनना है, आपके पिताजी को मंत्री बनना है, आप करो, गमछा पहन के घूमो, 1.5 मीटर के कपड़े घूमो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो 100% आपके जीवन में हार आएगी। और तुम अगर जब बात कहते हो तो मैं इसी अंदाज में कहूंगा, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हाजी अरफात एक वो नाम है जो तालाब में रह के मगरमच्छ से पैर लेना जानता है। इससे पहले भी लिया है और आज भी वो ले रहे हैं। अंजाम की परवाह उन्होंने कभी नहीं की है। हाजी भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये इतना हौसला, ये इतना जज्बा जो है आपके अंदर कहाँ से उपलब्ध हो जाता है? जब मेरे वालिद ने जब बचपन में हमने जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहीं हौसला आ गया। यही समझना पड़ेगा। जब मेरे पीर ने जब 3 घूंट पिलाया शक्कहुम रब्बहुम शराबन तहुरा, मैंने वो शराब पी है ता कयामत तक ना उतरेगा नशा मेरा। मैं सिलसिले वाला हूँ, पीर वाला हूँ, जानता हूँ शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान का राज जानने वाला हूँ। एक पीर का बेटा हूँ। सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद पूना में आराम फरमा रहे। तो बेखौफ की तालीमात है, कभी किसी से ना डरे ना डरेंगे, ना हम किसी को डराने की कोशिश करते। पर अगर हमारे मजहब पे, हमारे पैगंबर पे अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हाजी अरफात से कभी भी सुनेगा नहीं। ये पद, ये पॉलिटिक्स में क्यों आया हूँ? मेरी कौम की भलाई के लिए यहाँ इस पार्टी में आया हूँ। मेरे खाटी समाज को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिलाने के लिए आया हूँ। रिक्शा टैक्सी वालों को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ हजारों लाखों रिक्शा टैक्सी वाले गोर गरीब जुड़े, उनका बच्चा, मैं चाहता हूँ रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा वाला नहीं बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने। ये कोशिश हमारी है। तो इसका ये सारी चीजें कर रहा हूँ और वो नहीं होगी की भलती चीज होगी। विकास और डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है। मैंने वो अभी कल गाड़ी में मैं कह रहा था, विकास की अगर बात करते और योजना की बात करते, विकास जो हो गया पतला हो गया है और योजना मोटी हो गई है। तो विकास और योजना को समझना पड़ेगा। अगर ये सारी बातें अगर मैं जिस दिन खोलना शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप हाजी अरफात जी को इतना लाइट मत लो। जो तरीके से मैं बोल रहा हूं तो इनकलाब भी लाना जानता हूं, उतनी ताकत रखता हूं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा समाज
और बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। इंशाल्लाह ताला मैं यही कह रहा हूं कि आप अच्छे रहो, अच्छे से रहो, गाली गलौज मत दो भाई। गाली गलौज देंगे तो इस पार्टी में लोग मुझे कहते हैं कि यार बीजेपी के अंदर है, रोज गालियां सुन रहा है। सुबह उठता तो कोई एक फोन आता, भाई आज गाली ये दे दिया, आज वो गाली दे दिया, वैरायटी में गाली मिल रही है और रोज सुन रहा हूं। तो कहीं ना कहीं दिल को दुखता है बॉस कि ये साला काम मैं मुसीबत में आ गया हूं। मैं तो अच्छा करने गया था, पार्टी को बढ़ाने गया था, पार्टी में लोगों को जोड़ने गया था, उलमाओं को लोग जोड़ने गया था। हजारों उलमा, हजारों पीर इस पार्टी में जुड़ रहे और ये भाई साहब गालियां दे रहे। एक तरफ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि रमजान के अंदर 2 बाटला फ्री दिया जाएगा। अमित शाह जी कहते हैं, फिर बोले मुहर्रम में भी 2 बाटला फ्री दिया जाएगा। वो बाटला फ्री देने की बातें करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बातें करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बातें हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो ये सारी बातें चल रही है। मदरसा फंड देने की बातें चल रही है। केंद्र सरकार ये बोल रही है और नीतीश राणे बोलता है मस्जिद में घुस के मारूंगा। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? महिला जा रही तो उसको गंदे तरीके से हाथ दिखाया जा रहा है, मस्जिद दिखाया तो गोली मारने की बातें दिखाई जा रही है। अब तो माँ बहन पे गाली दी जा रही है और गला बैठ गया तो बोले अभी मुसलमानों ने मस्जिद में बैठ गया। मेरे भाई मुसलमान मस्जिद के अंदर दुआ करते हैं भाई, गालियां वालियां नहीं देते। वो हमारे जो जगह है, हम जिस जगह इबादत की जगह है, हम वहां जाके सुकून पाते। और वहां जाने का तुम्हारे ऐसे गधे आदमी को क्यों याद रखेंगे? आदमी इतनी फुर्सत किसको है? हम वहां जाते अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह के आगे झुकने सजदा बजाने जा रहे। गधों को याद करने के लिए कोई जाता नहीं, ना करेंगे और ना नौबत आए, अल्लाह ना करे कभी किसी मस्जिद में इसकी याद आए किसी को। चलिए, जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने जो बातें की है, अपनी बातों की शैली को लेकर के हाजी अरफात जाने जाते हैं, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। मैंने फिर कहा कि तालाब मेरे के मगरमच्छ से बैर लेना, अभी तक भारत के अंदर किसी की ताकत इतनी नहीं हुई कि वो मगरमच्छों से बैर लेकर, उसने आंख भी खोल दी तो वो दूसरे दिन जेल की सलाखों के पीछे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मर्द मुजाहिद ऐसा है कि उनके साथ लेकर के उनके कॉलर, उनके गिरेबान को पकड़ने का काम करता है। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन भी है, इसका परिणाम क्या आने वाला, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। हाजी अरफात जी, आपने आज मजरूह सुल्तानपुरी जी का 100 ईयर सेलिब्रेशन के अंदर पॉलिटिकल को भी लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।